असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियां तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूं कि मैं बार बार कहती हूं कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर खासकर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑनस्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूंगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस प्लीज। मैम, क्या ये लीगल है ये मूव? इलेक्टोरल ऑफिस कहता है कि हम 25 वोटर्स ऑफ एनी इंडियन सिटीजन कैन वोट, वेदर इट्स अ लेबरर, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनीवन। It's legal. It's not about the legality, it's about the the intention that is behind it. Intention तो बिल्कुल साफ है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं। मुल्क में वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं। और जम्मू में जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं। और कविंदर गुप्ता साहब बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कविंदर जी, निशाना साध रही है महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से। वो कह रही हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है बीजेपी, और कह रही है कि जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला है बीजेपी के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से ला करके यह बिल पास किया था कि पाकिस्तान से लोग आकर के यहाँ बस सकते हैं। हिंदुस्तान में इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज जो हमेशा से देश के साथ खड़े हैं, उनको इन अधिकारों से वंचित रखा। जब हम दूसरी स्टेट में जाकर के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, तो हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ पर सुरक्षा बल या वो कोई यहाँ पर जो काम करने के लिए लोग आते हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं? ये बेसलेस बातें करते हैं और इनको पता है कि इनका अधिकार खिसक चुका है। और खास करके एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये उस 3 साल पहले के काल में जी रहे हैं। इनको आज भी सपने धारा 370 के आते हैं। इनको पता लग जाना चाहिए कि धारा 370 टूट चुकी है और जो अब पाकिस्तान से लोगों को बुलाते थे वो अब आने वाले नहीं हैं। जब हिंदुस्तान के लोग ही यहाँ पर अपने हर अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कविंदर जी देखिए, उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती ने भी बीते दिन ट्वीट किया और कहा कि जितने कश्मीरी अगर उनके नाम पर वोट चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। अस्थायी वोटर से फायदा लेने में मदद मिल रही है इन्हें। देखिए, इसमें किसी से भी पूछो आप, ये इनका पर्सनल सोच हो सकती है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर उनको अधिकार मिले और उन अधिकारों को लड़ने के लिए 70 साल पहले से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हमने आंदोलन छेड़ा था। आज उसमें हम कामयाब हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस प्रकार से सभी के लिए ये जम्मू कश्मीर है, ना कि महबूबा और उमर अब्दुल्ला के लिए। बिल्कुल कविंदर जी, जैसा आपने कहा कि ये अपनी इनकी सोच हो सकती है, लेकिन जिस तरीके की बातें यहाँ पर सीधे तौर पर कही जा रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, एक भड़ास है जो वो निकाल रही है और कह रही है कि बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र में नहीं बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। और क्या लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का अब एक सुनहरा मौका यहाँ पर मिल रहा है? सबसे बड़ी दुखद स्थिति इनके लिए यही हो रही है। देखिए, ऐसा है कि लोग कार्य के आधार पर, विचारधारा के आधार पर वोट देते हैं, ना कि इस प्रकार के लोगों को जो मिलिटेंसी फैलाते हैं, जिन्होंने एक हिंदू समाज को वहां से निकाल करके 30 साल से बाहर कर दिया। तो इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि ये उसी तरह की जो अपनी दुकानदारी चलाते थे, अब दुकानदारी इनकी चलने वाली नहीं। कविंदर जी, वोटिंग के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बौखलाहट जबरदस्त दिख रही है।
महबूबा मुफ्ती की, और कह रही हैं, लोगों से आह्वान कर रही हैं कि सब एकजुट आएं और बीजेपी के विरोध में आवाज उठाएं। कैसे इसको देखिएगा आगे? देखिए, इनका आधार खत्म हो चुका है, तभी इन्होंने वो गुपकार जो अलायंस है वो बनाया है। ये जो अलग अलग पार्टियों की विचारधारा से कोई ये ऑटोनॉमी की बात करता था, कोई सेल्फ रूल की बात करता था, आज ये इकट्ठे होकर के बैठे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये अपना अधिकार खो चुके हैं और अपने आप को सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कविंदर गुप्ता जी ये प्रतिक्रिया देने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने भी निशाना साधा महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन कहा क्या है ये आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार एक तो आतंकी हमले बढ़ रहे हैं घाटी में, उस पर महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन अब निशाना साधा जा रहा है, इस पूरे मामले को राजनीतिकरण के रूप में देखा जा रहा है। क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, सुनिए जरा। हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें, कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी ख़त्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये ज़रूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में।